बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद हमना। व्यूअर्स, आज हम शेयर करने वाले हैं हरी मिर्च का फटाफट से बनने वाला मज़ेदार सा अचार। अगर आपको हरी मिर्च पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक फ़ौरन से पहुंचे। व्यूअर्स, आजकल मार्केट में बहुत सी टाइप की हरी मिर्च दस्तयाब है। यहाँ मेरे पास 3 तरह की हरी मिर्चें हैं। आप देख सकते हैं कि इसका कलर हल्का है और स्किन बहुत मोटी होती है। ये टाइप देखें डार्क कलर में होती है और ये इस तरह से पतली सी होती है और इसका टेस्ट भी बहुत तेज़ होता है। यहाँ देखें आप, ये मेरे पास देसी हरी मिर्च है। आज जो मैं पिकल बनाऊंगी उसके लिए मैं ये वाली हरी मिर्च इस्तेमाल करूंगी क्योंकि ये इसके लिए मुनासिब है। ये मैंने धोकर खुश्क कर ली हैं। सबसे पहले हम इनको ड्राई करने के बाद इस तरह से इसको हम हटा देंगे। ये बहुत आसानी से अलग हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से इनको हम हटा लेंगे। व्यूअर्स, मैंने इनकी डंडियाँ हटा ली हैं और साथ ही मैंने ये देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी जो तेज़ टेस्ट में थी, थोड़ी सी मैंने ये साथ में ली हैं और ये मैंने 1 पाव के करीब ली हैं। व्यूअर्स, अब हम इस तरह से हम इसमें कट लगाएंगे। ये अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल 2 पीस में भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। इस तरह से इसके सीड भी हम इसी बाउल में डालेंगे ताकि ये ज़ाया ना हो। इस तरह हम इनकी कटिंग कर लेंगे। व्यूअर्स, मिर्चें मैंने काट ली हैं। अब हम एक खुला सा पैन लेंगे, तकरीबन इस तरह का। ये सब कटी हुई मिर्चें इसमें डाल दें। 1 पाव मिर्च के लिए हम 1 खाने का चम्मच नमक लेंगे और ये नमक इन पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से टॉस कर लें ताकि सब मिर्चों को ये नमक अच्छे से लग जाए। ऐसे अच्छे से आप ये इस तरह से हमने इनको नमक लगा लिया है। अब मैं इसको ढककर रख दूंगी। 3 से 4 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। व्यूअर्स, 5 घंटे मिर्चों को नमक लगा के मैंने रखा है। तो मिर्चें जो हैं ये देखें नमक लगाने से कितनी बैठ गई हैं, थोड़ी कम हो गई हैं। एक तो इनकी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाएगी और इस अचार में जो है फिर नमक भी बैलेंस में रहेगा। और ये इसका पानी है, ये आप देख सकते हैं, ये इनमें से निकला है नमक लगाने की वजह से। व्यूअर्स, ड्राई स्पाइसेस में आप नोट कर लें। 1 चाय का चम्मच सौंफ, 2 चाय के चम्मच राई दाना, आधा चाय का चम्मच मेथी दाना, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 चाय के चम्मच साबुत धनिया। इन सब मसालों को हम एक पैन में सोटे करेंगे। ये सब मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और इनको हल्का सा भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना, बस इनकी हल्की सी जैसे खुशबू उठने लगे आप फ्लेम ऑफ कर दें। व्यूअर्स, ये आप देखें धनिया का कलर हल्का सा चेंज आपको नज़र आ रहा होगा। बस हमने इसको भूनना है इतना सा। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हम इसे दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ मेरे पास मस्टर्ड ऑयल है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लेंगे। इसको कम ज़्यादा आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं ले रहे तो आम कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। इसको हम बहुत अच्छा सा गरम करेंगे, इतना गरम कि इसमें से धुआं निकले ताकि इसकी कड़वाहट चली जाए। व्यूअर्स, मैंने ऑयल को इतना गरम किया है कि इसमें से अच्छे से धुआं उठने लगा है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। व्यूअर्स, यहाँ मैंने ऑयल को बहुत अच्छा गरम करने के बाद थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। मेरे पास 1 गिरा लहसुन की मैंने लेकर छील ली है। ये देसी लहसुन है, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ये डालते हैं, अगर आपको पसंद है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हम गरम मस्टर्ड ऑयल में ये डाल देंगे। ये देखें सिजलिंग शुरू हो गई है। इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी।
इससे आपके ऑयल का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। बस मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। ये देखें, ये हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज हो रहा है और खुशबुएं उठने लग गई हैं। इसको हम रूम टेम्परेचर पर लाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ मेरे पास 1.5 चाय का चम्मच हल्दी है, 1 चाय का चम्मच कलवंजी, 1 चाय का चम्मच दड़ा मिर्च। हम इन सबको अच्छे से मिर्चों पे लगा देंगे। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि तमाम मिर्चों को हल्दी और ये मिर्चें अच्छे से लग जाएं। नमक लगाने की वजह से मिर्चें नरम हो गई हैं। इनको मसाला अच्छे से लग रहा है। ये बाकी के मसाले जो मैंने भुने थे उनको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, इस तरह से आप ग्राइंड कर लें और इनको भी मिर्चों पर लगा दें। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए सारा मसाला अच्छे से चिपक गया है। व्यूअर्स, साथ ही हम इसमें विनेगर यूज़ करेंगे। लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं वाइट विनेगर ले रही हूँ। हम इसमें 3 टेबलस्पून वाइट विनेगर शामिल कर देंगे। इससे टेस्ट भी आएगा और इसकी शेल्फ लाइफ भी रहेगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए सारा मसाला अच्छे से मिर्चों को ऐसे लग जाए। ये अचार बहुत झटपट बन जाता है और इसमें बहुत मज़े का होता है। व्यूअर्स, ये ऑयल देखें रूम टेम्परेचर पर आ चुका है और इसमें ये लहसुन भी, अब हम इसको इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इस स्टेज पर आप इसका मसाला चख सकते हैं। अगर नमक कम है तो आप डाल दें। अगर मिर्चें कम लग रही हैं, आपकी मिर्च तेज़ नहीं है, तो आप वो भी एक्स्ट्रा इसमें डाल सकते हैं। ऑयल अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आपकी चॉइस पर है, आप इसमें वो भी ज़्यादा कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमने तमाम मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और ये अचार अब रेडी है। अब हम इसको स्टोर करने के लिए ऐसा जार लेंगे जो बिल्कुल साफ़ सुथरा और ड्राई होना चाहिए और एयर टाइट होना चाहिए। आप इसको 2 से 3 महीने आराम से यूज़ कर सकते हैं अगर आपका जार साफ़ है और आप इसको साफ़ चम्मच से निकालें। जब भी आप इसे खाने के लिए निकालें, साफ़ सुथरे ड्राई चम्मच से निकालें। हम किसी चिमटे की मदद से इसको इस तरह से किसी जार में डाल लेंगे। आप इसी तरह लेमन का और लहसुन का इस्तेमाल इसमें इकट्ठा भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। लहसुन का यूज़ ज़रूर करें, ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और ये आपको जो है टेस्ट भी अच्छा देगा। हरी मिर्च का मज़ेदार सा अचार तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और खाने का मज़ा दुबाला करें। अगर आपका कोई सालन नहीं है या पसंद नहीं आ रहा तो आप इसको रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।